नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो शायद हम सबकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है, लेकिन हम अक्सर इसे नज़रअंदाज कर देते हैं। मानसिक स्वास्थ्य। हम में से कितने लोग रोजमर्रा की जिंदगी में भागते दौड़ते हैं, लेकिन क्या हम कभी रुककर अपने मन की हाल चाल पूछते हैं? मानसिक स्वास्थ्य यानी हमारे दिमाग और भावनाओं का स्वास्थ्य बिल्कुल उतना ही महत्वपूर्ण है जितना हमारा शारीरिक स्वास्थ्य। लेकिन अफसोस की बात है कि समाज में लोग इसे अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं या गलत समझ लेते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर कोई मानसिक रूप से संघर्ष कर रहा है तो वो पागल है। लेकिन ये बिल्कुल सच नहीं है। मानसिक स्वास्थ्य सिर्फ पागलपन का नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के दिमागी संतुलन का मुद्दा है। तो चलिए, आज हम इस मुद्दे पर विस्तार से बात करते हैं, समझते हैं मानसिक स्वास्थ्य को, उसके लक्षणों को और इससे कैसे निपटा जाए। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में कई कारण होते हैं जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। काम का दबाव, सामाजिक अपेक्षाएं, पढ़ाई का तनाव और सोशल मीडिया का बढ़ता प्रभाव, ये सब हमें अंदर से थका देते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगी देखकर आपको ऐसा लगता है कि आप पीछे रह गए हैं? या फिर काम की जिम्मेदारियों के बीच आप इतने उलझ गए हैं कि अपने लिए समय ही नहीं निकाल पाते? ये सब चीज़ें हमारे मन पर भारी असर डालती हैं, और अगर समय पर ध्यान न दिया जाए तो ये मानसिक स्वास्थ्य के बड़े मुद्दों में बदल सकती हैं। पारिवारिक जिम्मेदारियां, समाज की उम्मीदें और प्रतियोगिता की इस दौड़ में हम अपने मन को भूल जाते हैं। हम हमेशा दूसरों से बेहतर बनने की कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि इस दौड़ में हम खुद से कितने दूर हो गए हैं? मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इसके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं। अक्सर लोग छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं। अगर आप हर समय चिड़चिड़े महसूस करते हैं, किसी चीज़ में मन नहीं लगता, नींद पूरी नहीं होती या ज़रूरत से ज़्यादा सोते हैं, तो ये संकेत हो सकते हैं कि आपका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमारे मन में उलझन है, लेकिन हम इसे नज़रअंदाज कर देते हैं। अगर ये लक्षण लंबे समय तक बने रहें, तो ये गंभीर मानसिक समस्या का संकेत हो सकते हैं। ये वो चेतावनियां हैं जिन्हें समय पर पहचानना बेहद ज़रूरी है। अगर आपका मन अशांत है, तो उसका असर आपके शरीर पर भी पड़ेगा। चक्कर आना, सिरदर्द और थकान इसका उदाहरण हो सकते हैं। जब हमारा मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं होता, तो इसका असर सिर्फ हम पर ही नहीं, बल्कि हमारे रिश्तों पर भी पड़ता है। जब आप खुद को ठीक महसूस नहीं करते, तो आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ भी ठीक तरह से जुड़ नहीं पाते। छोटी छोटी बातें आपको परेशान करने लगती हैं और कभी कभी रिश्तों में दरार भी आ सकती है। रिश्तों में संवाद की कमी और समझ न होने के कारण मानसिक स्वास्थ्य और बिगड़ सकता है। इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि अगर आप मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं, तो अपने करीबियों से बात करें। मानसिक स्वास्थ्य सिर्फ एक आयु वर्ग तक सीमित नहीं है। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर उम्र में इसके अलग अलग रूप होते हैं। बच्चों और किशोरों में मानसिक स्वास्थ्य पर स्कूल का दबाव, दोस्तों के साथ प्रतिस्पर्धा और सोशल मीडिया का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। बच्चे अक्सर अपने मन की बातें खुलकर नहीं बता पाते, और यही कारण है कि उन्हें समझने की ज़रूरत है। वयस्कों में नौकरी का तनाव, रिश्तों की परेशानियां और आर्थिक समस्याएं मानसिक स्वास्थ्य को बुरी तरह प्रभावित कर सकती हैं। बुजुर्गों में अकेलापन, स्वास्थ्य की समस्याएं और परिवार से दूर होना उनके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। इसलिए हर आयु वर्ग में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों से निपटने के लिए सबसे पहला कदम है खुद को पहचानना। हमारी जिंदगी में क्या चीज़ें हमें खुश करती हैं, क्या चीज़ें हमें तनाव देती हैं? जब हम इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं, तभी हम मानसिक स्वास्थ्य की दिशा में सही कदम उठा सकते हैं। ध्यान, योग और अपने विचारों को लिखना, ये सब तरीके हैं जिनसे आप अपने मन को शांत कर सकते हैं। रोज़मर्रा की भागदौड़ में अगर आप अपने लिए थोड़ा समय निकालेंगे, तो इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसके साथ ही अगर आप किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, तो मदद मांगने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए।
हमारे समाज में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर कई धारणाएं बनी हुई हैं। लोग अक्सर इस मुद्दे को नज़रअंदाज करते हैं या इसे गंभीरता से नहीं लेते। अगर किसी ने कहा कि उसे चिंता होती है, उदासी महसूस होती है, तो उसे अक्सर यही जवाब मिलता है, अरे सब ठीक हो जाएगा, इतना क्यों सोचते हो। ये समय है कि हम इन धारणाओं को तोड़ें और मानसिक स्वास्थ्य को गंभीरता से लें। यह उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य। अगर किसी को दिल की बीमारी हो तो हम उसे डॉक्टर के पास भेजते हैं, तो फिर मानसिक स्वास्थ्य की समस्या होने पर हम मदद लेने से क्यों डरते हैं। सोशल मीडिया आज की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया है, लेकिन क्या हम जानते हैं कि इसका हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है। जब हम सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगी देखते हैं, तो हमें लगता है कि हमारी जिंदगी अधूरी है। हम खुद की तुलना दूसरों से करने लगते हैं और इससे हमारे मन में असंतोष और उदासी बढ़ती है। लेकिन सोशल मीडिया का सकारात्मक रूप से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अपने समय को सीमित करें, सिर्फ प्रेरणादायक और सकारात्मक चीज़ों को देखें। हमारे परिवार, दोस्तों और समाज की बड़ी भूमिका होती है हमारे मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखने में। कभी कभी एक छोटे से सहारे की ज़रूरत होती है। अगर कोई व्यक्ति मानसिक तनाव में है, तो उसके करीबियों को उसका साथ देना चाहिए, उसकी बातें सुननी चाहिए। बिना जज किए उसकी समस्याओं को समझने की कोशिश करनी चाहिए। समाज में जागरूकता लाने की ज़रूरत है ताकि मानसिक स्वास्थ्य को एक गंभीर मुद्दे के रूप में समझा जाए। अगर आप लंबे समय से मानसिक रूप से परेशान हैं और आपको कोई समाधान नहीं मिल रहा है, तो आपको मदद लेनी चाहिए। बहुत से लोग थेरेपी और काउंसलिंग से डरते हैं, लेकिन इसमें डरने की कोई बात नहीं है। थेरेपी आपको खुद को समझने का मौका देती है और समस्याओं को सुलझाने में मदद करती है। अगर डॉक्टर के पास जाना सामान्य है, तो मनोचिकित्सक के पास जाना भी उतना ही सामान्य होना चाहिए। दोस्तों, मानसिक स्वास्थ्य हमारे जीवन का एक ऐसा पहलू है जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन याद रखें, एक स्वस्थ मन ही हमें सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है। अगर इस वीडियो में कही गई बातें आपको पसंद आई हों, तो कृपया इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि हम सभी मिलकर मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैला सकें। और अगर आपको इस चैनल की सामग्री उपयोगी और प्रेरणादायक लगती हो, तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको इस वीडियो का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा छू गया। आपका समर्थन हमें और भी अच्छे और उपयोगी वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।